नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अधिवेशन का शुभारंभ। रीवा में पद्मधर पार्क में गूंजा राष्ट्रप्रेम, सैकड़ों लोगों ने गाया वंदे मातरम। रीवा में डिप्टी सीएम ने वंदे मातरम को आत्मसात करने का किया आह्वान। एपीएसयू में नवनिर्वाचित कर्मचारियों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। रीवा में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। रीवा में अतिक्रमण से अमैया रोड जाम, एम्बुलेंस तक फंसी। रीवा में ड्राइवर बचाने गए मालिक पर लाठी, डंडे व रॉड से जानलेवा हमला। रीवा में पूर्व सीएसपी ने गिरवा दी बाउंड्री वॉल, बनी विवाद की स्थिति। रीवा में रंग अनुभव सांस्कृतिक शिक्षा समिति की 30 दिवसीय नाट्य कार्यशाला 8 नवंबर से। सीधी सांसद ने बेटी के साथ मिलकर की सफल सर्जरी, बचाई युवक की जान। सिंगरौली में एनटीपीसी ठेकेदार ने कमीशन न देने पर अटेंडर को निकाला। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश में भी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 17वें अधिवेशन का शुभारंभ आयोजन के मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीप प्रज्वलन के साथ किया, जिसमें विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रहे और अध्यक्षता साहित्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील चंद्र त्रिवेदी ने की। जबकि देश के कोने कोने से 1000 से अधिक साहित्यकारों, विद्वानों ने भाग लिया। 7 से 9 नवंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय अधिवेशन में उद्घाटन के बाद प्रदर्शनी का उद्घाटन, अतिथि स्वागत, शोभा यात्रा और रात्रि 9 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम व कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। वहीं 8 नवंबर को सुबह 10 बजे से निर्धारित विषयों पर विचार विमर्श, संवाद व व्याख्यान होंगे तथा 9 नवंबर को दोपहर में समापन होगा। आज भारत पुनः अपनी जड़ों से जुड़ रहा है, अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है और आत्मबोध को पुनर्स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि यह पुनर्जागरण ही हमारे सुनहरे भविष्य का एक दिन आधार बनेगा। देवियों और सज्जनों, साहित्य किसी भी सभ्यता की आत्मा का वाहक होता है। साहित्य ऐसा माध्यम है जो संस्कृति, मूल्य, इतिहास और आकांक्षाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। जब किसी समाज की भाषा, उसके गीत, उसके आख्यान और उसके ग्रंथ जीवित रहते हैं, तभी उसकी पहचान और आत्मा भी जीवित रहती है। साहित्य केवल शब्दों का मनोरंजन नहीं है, बल्कि चेतना का मार्गदर्शन है। चिरंतन स्वामी जी की कृपा हमारे ऊपर है। रानी तलवार की माँ कालिका हमें ताकत देती है कि हम तमाम विषम परिस्थितियों का सामना कर सकें। यह सफेद शेरों की धरती है। रीवा का सफेद शेर सारी दुनिया में आप जहाँ कहीं जाएंगे, व्हाइट टाइगर आपको जहाँ भी कहीं मिलेगा। वो 1951 में जो पहला व्हाइट टाइगर मुहन पकड़ा गया, उसी के सारे वंशज हैं। लेकिन हम लोग 46 सालों तक यहाँ पर व्हाइट टाइगर नहीं था और हम लोग आप जैसे जब अतिथि आते थे तो हम लोग कहते थे व्हाइट टाइगर, सफेद शेर को धाम हमारे क्षेत्र में है। माँ नर्मदा यदि कहीं से निकलती है तो हमारे विंध्य क्षेत्र के अमरकंटक तक से निकलती है। विंध्यवासिनी देवी और मैहर के बीच में हम सबको भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। देश आर्थिक महाशक्ति। रीवा में भाजपा द्वारा आयोजित वंदे मातरम 150वें स्मरणोत्सव समारोह के अवसर पर पद्मधर पार्क में सामूहिक रूप से राष्ट्रगान वंदे मातरम का गायन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और राष्ट्र प्रेम की भावना को व्यक्त किया। कार्यक्रम का आयोजन स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम के 150वें स्मरणोत्सव को समर्पित था।
इसमें रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित अन्य भाजपा नेता, कार्यकर्ता, छात्र छात्राएं एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पार्क में एकत्रित जनसमूह ने एक स्वर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन कर पूरे वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त ने कहा कि यह आयोजन न केवल राष्ट्रगान की गरिमा को बनाए रखने का माध्यम है, बल्कि युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत से जोड़ने का प्रयास भी है। सांसद जनार्दन मिश्र ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए राष्ट्र प्रेम और एकता पर बल दिया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और उत्साहजनक ढंग से संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने इसे ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बताया। रीवा में वंदे मातरम गान की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित भव्य समारोह में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं नागरिकों के साथ सामूहिक रूप से राष्ट्रगान वंदे मातरम का गायन किया। कार्यक्रम में नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसने उपस्थित जनसमूह में उत्साह का संचार किया। समारोह की विशेषता रही उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का स्वयं वंदे मातरम गीत का सुमधुर गायन। जनप्रतिनिधि, अधिकारी और उपस्थित नागरिक एक स्वर में उनके साथ गुनगुनाने लगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। हर भारतीय को इस गीत का अर्थ और भावना अपने जीवन में आत्मसात करनी चाहिए। उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस अमर रचना को स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बताते हुए युवाओं से इसे हृदय में बसाने का आह्वान किया। पुलिस विभाग में भी वंदे मातरम गान की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजन किए गए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के नवनिर्वाचित कर्मचारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की तथा पदाधिकारियों को बधाई दी। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्र, विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, भाजपा जिला अध्यक्ष रीवा वीरेंद्र गुप्त, भाजपा जिला अध्यक्ष मऊगंज डॉक्टर राजेंद्र मिश्र, कुलगुरु प्रोफेसर राजेंद्र कुमार कोडरिया सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय परिवार के पदाधिकारी एवं प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। रीवा जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ती लापरवाही के बीच दो अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 युवकों की जान चली गई। पहली घटना सिमरिया के पास घटी, जहां अंगद द्विवेदी की मौत हो गई। दूसरी घटना गुड़ के पास हुई, जिसमें घायल सीताराम केवट ने दम तोड़ दिया। दोनों ही मामलों में अज्ञात वाहन पीड़ितों को ठोकर मारकर फरार हो गए। पहली दुर्घटना के अनुसार अंगद द्विवेदी शाम को अपने घर से निकले थे। कुछ ही देर बाद परिजनों को फोन आया कि अंगद दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन चोटों की गंभीरता के कारण उनकी मौत हो गई। परिजन सदमे में है और पुलिस ने कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। दूसरी घटना में गुड़ के पास की बताई जा रही है, जहां सीताराम केवट को अज्ञात वाहन ने जोरदार ठोकर मार दी। उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी सांसें थम गई। पुलिस ने दोनों मामलों में अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और CCTV फुटेज व गवाहों की पूछताछ कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शहर रीवा के महिया रोड पर अतिक्रमण की समस्या से दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। शुक्रवार को दोपहर में एक बार फिर सिरमौर चौराहे से अस्पताल चौराहे तक भयंकर जाम लगा रहा।
हालात यह रही कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने एक एम्बुलेंस लंबे समय तक जाम में फंसी रही, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। जाम की मुख्य वजह दुकानदारों द्वारा सड़क पर रखा सामान बताया जा रहा है। खासतौर पर ट्रंक स्टोर संचालकों ने सड़क किनारे बक्से, अलमारियां और अन्य सामान सजा लिया है, जिससे वाहनों की आवाजाही में भारी दिक्कत होती है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन फंस ही जाते हैं, जबकि आज एम्बुलेंस को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अमैया रोड का यह हिस्सा रोजाना जाम का शिकार होता है। सुबह से शाम तक अतिक्रमण के चलते यातायात बाधित होता है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंचती तो है, लेकिन अस्थायी रूप से जाम हटाने के बाद समस्या फिर उत्पन्न हो जाती है। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बोदाबाग नीम चौराहे पर बीती रात करीब 9 बजे आधा दर्जन सरहंगों ने 53 वर्षीय रजनीश अग्निहोत्री पर लाठी डंडे और रॉड कट्टे से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित अपने ड्राइवर को 2 युवकों की पिटाई से बचाने पहुंचे थे, तभी आरोपियों ने सफारी कार से पहुंचकर पहले धक्का मुक्की की, फिर ड्राइवर को छोड़ मालिक पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उनके सिर, हाथ व पैर में गंभीर चोटें आई हैं। खून से लथपथ हालत में रजनीश को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विश्वविद्यालय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र में रिटायर्ड सीएसपी पन्नालाल अवस्थी और गुप्ता परिवार के बीच जमीनी विवाद उग्र हो गया। दरअसल रिटायर्ड सीएसपी ने बिना दूसरे पक्ष की मौजूदगी या पूर्व सूचना के जेसीबी मशीन से कमलेश गुप्त की 22,000 वर्ग फुट जमीन की बाउंड्री वॉल गिरवा दी और अपनी नई बाउंड्री बनाने लगे। गुप्ता परिवार के मुताबिक 40 साल पहले उन्होंने यह जमीन खरीदी थी, लेकिन पुलिसिया रौब दिखाते हुए रिटायर्ड सीएसपी ने उनकी बाउंड्री वॉल गिरवा दी, जबकि रिटायर्ड सीएसपी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और थाना प्रभारी आशीष मिश्र के राजस्व अधिकारी की मौजूदगी में पटवारी से नई नापजोख करवाकर विवाद निपटाने पर सहमति बनवाई। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, है ना, आपसे ही बात कर रहा हूँ, है ना। तो अपन इसको ऑफिशियली आपको लगता है आप जाइए ऑफिशियली, मेरे को लग रहा है मैं ऑफिशियली जाऊँगा। आप जाइए ऑफिशियली, सब सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। हमारा कंसर्न ये है कि ये बॉल हमारी आपने तोड़ के वहाँ सरका दिया। नहीं, आपने बना लिया। कब बनाया? आपने बनाया? कब बनाया? पैदा नहीं हुए थे, कभी दीवार यहाँ पर। कब लिया आपने? टच नहीं नहीं सर, मुद्दे की बात करें प्लीज, मुद्दे हटे ना। आप पुलिस विभाग के, आप कलेक्टर कमिश्नर साहब, आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे सर ये सब मैं देख ही रहा हूँ। मकान गिरा दिया, पूरी बंडी वाला आपने ढा दिया और ये आपने कॉलम कराना चालू कर दिया। सामान भी आ गया। ये आइए इधर आइए, तुम बताओ कहाँ से क्या किया? ये पूरा गड्ढा खोदा है आप, ये देखिए। आप नाप कराए। अरे कॉलम, अरे तुम कॉलम वालम छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि आपकी जमीन कहाँ से, हमारी जमीन कहाँ से, हम नाप। रीवा में रंग अनुभव सांस्कृतिक शिक्षा समिति ने नाटकों और साहित्य के माध्यम से शहरवासियों को रंगमंच से जोड़ने के उद्देश्य से निःशुल्क प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया है। 30 दिवसीय इस कार्यशाला में 8 नवंबर से 8 दिसंबर तक कला मंदिर पत्रकार भवन में दोपहर 2 बजे से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला में सभी आयु वर्ग के प्रतिभागी अभिनय, शारीरिक गतिविधियां, संगीत, माइक, प्रतिभा विकास, व्यक्तित्व निर्माण, वाक कला, साहित्य, दुलदुल घोड़ी, लोक नृत्य और नाट्य संगीत पर विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिसका निर्देशन रंगमंच के लंबे अनुभवी राजमणि तिवारी करेंगे। संस्था के सचिव मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि कार्यशाला के अंत में एक नाटक का मंचन भी किया जाएगा। सीधी जिले के नेबुहा लोबाई मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 20 वर्षीय युवक की जान बचाने के लिए सीधी के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र ने अपने संसदीय दायित्वों के ऊपर उठकर एक डॉक्टर की भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी डॉक्टर बेटी के साथ मिलकर जिला अस्पताल में युवक की सफल सर्जरी और उसकी जान बचाई।
जानकारी के अनुसार नेबुहा लोबाई मार्ग पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे ग्राम बहेरा ढोल निवासी राम पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत सीधी जिला अस्पताल लाया गया। घायल युवक की हालत नाजुक थी और लगातार रक्तस्राव हो रहा था, जिसके चलते जिला अस्पताल के डॉक्टर उसे रीवा रेफर करने की तैयारी कर रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र ने तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रीवा रेफर करने के बजाय मौके पर ही इलाज की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। सिंगरौली जिले में एनटीपीसी के एक ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगे हैं। सीधी जिले के भावेश कुशवाहा नामक युवक ने दावा किया है कि उसे कमीशन न देने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। पीड़ित 2021 से एनटीपीसी अस्पताल में अटेंडर के तौर पर कार्यरत था, जिसे 11 अगस्त 2025 को काम से हटा दिया गया। भावेश कुशवाहा का आरोप है कि अस्पताल में तैनात सुपरवाइजर कमलेश दुबे उससे हर महीने वेतन में से 3,000 रुपए कमीशन के तौर पर मांगते थे। कई महीनों तक दबाव में पैसे देने के बाद जब उसने यह राशि देने से इनकार कर दिया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। भावेश कुशवाहा फिलहाल न्याय और नौकरी की बहाली के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। गुरुवार रात प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। सबसे ठंडा शहर राजगढ़ रहा, जहां पारा एक ही रात में 2 डिग्री गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 10 साल में नवंबर में यह स्थिति केवल 5 बार देखने को मिली है, जबकि पचमढ़ी में रात का तापमान 17.5 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। उत्तरी हवाओं के चलते ठंड और बढ़ेगी और रात के तापमान में गिरावट बनी रहेगी। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रम। श्री सत्य साई सेवा संगठन समिति रीवा द्वारा अखंड भजन का आयोजन किया गया है। 8 नवंबर को सायं 6 बजे से प्रारंभ होकर 9 नवंबर को सायं 6 बजे समाप्त होगी। भजनों का यह कार्यक्रम समिति केंद्र साई संकल्प नई एसपी ऑफिस के पीछे बांसघाट सिविल लाइंस रीवा में आयोजित होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।